तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारी के। छड़ाला नाम का छोटा सा ग्रंथ, गागर में सागर जैसा, और इसमें पहली ढाल पर हमारी स्वाध्याय हुई, जिसमें पंडित दौलत राम जी ने संसार परिभ्रमण के जो 4 गति के दुख हैं वो कैसे कैसे जीवन पाए, किस किस तरह उसमें आकुलित व्याकुलित रहा, और उसका एकमात्र कारण मोह महामद पियो अनादि, और लास्ट में सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ये कहकर के उन्होंने पहली ढाल पूरी की। अब इस जो दूसरी ढाल है, इसमें पंडित दौलत राम जी साहब ने उन कारणों का वर्णन किया है कि जिन कारणों से जीव को संसार में परिभ्रमण होता है। संसार परिभ्रमण के संदर्भ में अनेक लोगों की अनेक प्रकार की धारणाएं पाई जाती है। कोई कहता है कि भगवान की मर्जी है, जहां वो भेजे वहां जाना पड़ता है। कोई लोग ये बोलते हैं कि कर्म का उदय है, कर्म के उदय के कारण ये सब परिस्थिति बनती है। इन सब बातों से अलग हटकर पंडित दौलत राम जी साहब ने जिनागम के परिप्रेक्ष्य में अपने को संसार के उन मूलभूत कारणों की ओर इंगित किया है कि जिनके कारण हम लोग संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और जब तक ये कारण दूर नहीं होंगे, हमारे लाखों प्रयत्न हमें संसार परिभ्रमण से कभी भी विमुक्त नहीं कर सकते। तो पहला छंद है इसका, बहुत गजब का छंद है। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, यह जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण वश, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर ऐसे मन इस प्रकार जन्म और मरण के दुखों को भोगता हुआ भटकता फिरता है। ऐसे मन इस प्रकार जो 4 गति के दुखों की चर्चा पहली ढाल में आई, तो उन 4 गति के दुखों का एकमात्र कारण, और वो एकमात्र कारण क्या है कि मिथ्या द्रग मन मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए अपन बोलते हैं, तत्वार्थ सूत्र में इस सूत्र है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता वो मोक्ष मार्ग है, और उसके फल में मुक्ति की प्राप्ति होती है। सादी अनंत अनंत समाधि सुख में, ऐसी अनंत अनंत सुख को देने वाली और अनंत काल के सुख को देने वाली मुक्ति की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग है। इसको उल्टा करें अपन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग है कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जो है ये संसार मार्ग है। संसार का मतलब होता है संसरण, अपने स्वरूप से हट जाना, अपने स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं देना। तो श्रद्धा के धरातल पर, माने श्रद्धा के रूप में हम अपने स्वरूप पर दृष्टि नहीं देते हैं, ज्ञान के रूप में हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, और चारित्र में हम अपने स्वरूप में लीनता नहीं करते हैं। इस तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, क्योंकि इनका स्वरूप पंडित जी स्वयं आगे विस्तार के साथ में बताने वाले हैं, इसलिए उसकी चर्चा तो अपन वहां करेंगे ही। तो यहां पे कहा कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण वश भ्रमत,
भ्रमत माने भटकता है। और आज तक ये भटकना बंद नहीं हुआ, एक क्षण के लिए भी ये भटकना बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परिणति में से एक क्षण के लिए भी मिथ्या दर्शन को, मिथ्या ज्ञान को और मिथ्या चारित्र को दूर नहीं किया गया। अर्थात एक क्षण के लिए भी हमें अपने आत्म स्वभाव की सुध नहीं आई, श्रद्धा में उसकी प्रतीति नहीं आई, ज्ञान में उस स्वभाव का ज्ञान नहीं किया और आचरण में उस स्वभाव में हमने लीनता नहीं की। यद्यपि धर्म के नाम पर बहुत कुछ किया, यहां तक कि घर परिवार छोड़कर वन जंगल में निवास किया और शरीर पर वस्त्र का धागा भी अपन लोगों ने नहीं रखा, ऐसे अनंत भव अपन लोग कर चुके हैं। ये अष्टपाउड़ में इस बात का बहुत विस्तार के साथ में वर्णन आता है। तो जहां अष्टपाउड़ में ये बात आई कि अरे तूने अपनी इतनी माताओं को रुलाया, जिस समय तेरा जन्म हुआ और तेरे जन्म से माता को कष्ट हुआ, उसके आंख से जो आंसू निकले, यदि एक एक माता का एक एक आंसू भी इकट्ठा किया जाए तो स्वयंभू रमण जितने समुद्र भर जाएं, इतनी बार तूने अपनी जन्म देने वाली माता को रुलाया है। इसी तरह वहां पर यह कहा कि तू मनुष्य भाव में आकर शुक्ल लेस्या के महामंद कषाय के परिणाम करके इतनी बार तूने द्रव्य लिंग मुनिपना धारण किया कि यदि तेरे कमंडल पीछे का ढेर लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत जितने ढेर लग जाएं, वो भी कितने ढेर लग जाएं। ऐसे ऐसे धर्म के नाम पर भी ये सब कुछ किया, जन्म मरण में भी किसी तरह की कमी नहीं रही। लेकिन हुआ क्या? तो हुआ ये कि 9वें ग्रेवक तक तो चला गया, लेकिन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अपनी परिणति में से अभाव नहीं होने की वजह से इसका परिभ्रमण चालू रहा। केवल वेश बदला, अभी मनुष्य का वेश है, बाद में देव का वेश हो गया, नारकी का वेश हो गया। ये जो 4 गतियों की चर्चा है, ये वेश बदले, संयोग बदल गए, लेकिन एकमात्र अपनी परिणति में से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव नहीं हुआ। तो उसके लिए पंडित जी साहब कह रहे हैं कि भ्रमत माने भटकता है। और क्या करता है कि भरत दुख, कि दुख को भोगता है। कौन से दुखों को भोगता है? तो कहते हैं जन्म और मरण के दुखों को भोगता है। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, एक भव के बाद एक भव, एक भव के बाद एक भव, एक भव के बाद एक भव, यहां से गया दूसरा भव, यहां से गया दूसरा भव, ऐसे अनादि काल से लेकर आज तक। और जब तक इस परिणति में से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अर्थात झूठी श्रद्धा, झूठा ज्ञान और झूठे आचरण का जब तक अपनी परिणति में से अभाव नहीं होगा, तब तक यह जन्म मरण का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। अपन भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में बोलते हैं कि तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। अब वहां संकट, कौन सा संकट? मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन, बोलते नहीं बोलते? स्तुति में बोलते हैं कि मेटो जामन मरण, माने सबसे बड़ा जो जीव के पास संकट है, जो जीव को सबसे बड़ा संकट है, वो जन्म और मरण का संकट है। तो भगवान से अपन बोलते हैं कि तुमसे लागी लगन, तो भगवान का मानो उसके अगली कड़ी में उत्तर आता है कि ले लो अपनी शरण। तो अगर तुम्हारी हमसे लगन लगी है और अगर तुम हमारी बात मानते हो, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपनी शरण लो। क्योंकि भगवान, जैन दर्शन एकमात्र विश्व का ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि यहाँ भगवान की शरण लेने वाला भी भगवान दास तो बनता है, लेकिन भगवान नहीं बनता। भगवान कौन बनता है? तो भगवान ने किसकी शरण ली? जिसकी शरण भगवान ने ली, यदि हम उसकी शरण लेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। तो भगवान ने किसकी शरण ली? भगवान ने अपने आत्मा की शरण ली। तो भगवान कहते हैं कि ले लो अपनी शरण, कि तुम अपने आत्मा की शरण ले लो तो तुम्हारा सारा संकट मिट जाएगा। और यदि तुम अपनी आत्मा की शरण नहीं लोगे तो ठीक है, हमारे पास आए हो, कसाई की मंदता होगी, पुण्य बंध जाएगा, स्वर्ग में चले जाओगे और वहां से फिर
मिथ्या दर्शन का महापाप साथ में लेकर के गए हो तो वहां से फिर संसार की 4 गतियों का जो चक्कर है वो चलता रहेगा। इसलिए यहां पर पंडित जी कह रहे हैं कि भरत दुख जन्म मरण। तो अब क्या करें हम? तो ताते इनको तजिए। किसको तजिए? कि इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को तजिए। क्योंकि हम तजने के नाम पर, जब भी त्याग के नाम पर हमारे सामने कोई बात आती है तो हम ये कहते हैं बोलो साहब क्या छोड़ना है? आप कहो तो हम सारी धन संपत्ति छोड़ दें, आप कहो तो परिवार छोड़ दें, आप कहो तो नगर छोड़ दें, आप कहो तो सब कुछ जो छोड़ना हो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें धर्म करना है, सुखी होना है। तो आचार्य भगवान सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि भैया पुद्गल तो तेरे आत्मा से छूटा ही पड़ा है। सबसे पहले तू ये मान्यता छोड़ कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन जिन पदार्थों का छोड़ने वाला अपन ने अपने को माना, अपने अभिप्राय में उन पदार्थों के प्रति स्वामित्व का अभिप्राय पड़ा हुआ है, उन पदार्थों के प्रति उनके मालिक पने का अभिप्राय पड़ा हुआ है। और इसलिए हम बोलते हैं कि हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। अरे जो पहले से छूटा हुआ है, जो जगत के पर पदार्थ तेरे आत्मा के द्रव्य में, तेरे आत्मा के गुण में, तेरी आत्मा की पर्याय में नहीं आए, जो तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के स्वचतुष्टय से अत्यंत भिन्न है, जिनका तेरे क्षेत्र में आज तक प्रवेश नहीं हुआ, और तू ये मानता है कि मैं इन पर पदार्थों को छोड़ता हूं और छोड़ करके मैं धर्म करना चाहता हूं, तो कहते ऐसे धर्म कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले हम ये मानते थे कि मैं इन पर पदार्थों का ग्रहण करने वाला हूं, और अब ये मानने लगे कि हम इन पर पदार्थों का त्याग करने वाले हैं। तो पहले अपन जगत के संयोग के ग्रहण करता अपने को मानते थे, और अब हम जगत के संयोग के त्याग करता अपने को मानने लगे। तो फर्क क्या पड़ा कि केवल फर्म बदली है, फर्म का नाम बदला है। पहले ग्रहण चंद की फर्म थी और अब त्याग चंद की फर्म हो गई है, लेकिन उसके प्रोप्राइटर तो मिथ्यात्व कुमार ही हैं। ये बहुत गंभीरता से अपने को ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि 47 शक्तियों के अंदर जहां समय सार परमागम में आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 शक्तियों का वर्णन किया, वहां पर यह बात कही कि भगवान आत्मा पर द्रव्य के ग्रहण त्याग से शून्य है। सच में उसको अपना माना है, तो पर द्रव्य को अपना मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन। पर द्रव्य को अपना जानना, इसका नाम मिथ्या ज्ञान। और पर द्रव्य में अपने पने रूप आचरण का नाम मिथ्या चारित्र है। तो अगर हमें छोड़ना है तो क्या छोड़ना है कि पर द्रव्य में अपनेपन की मान्यता का त्याग, पर द्रव्य को अपना जानने का त्याग, और पर द्रव्य में आचरण करने के मिथ्या प्रयास का त्याग। ये भी नास्ती कि ये तो इसको अपना नहीं मानना, लेकिन नहीं मानना तो मानना क्या? तो मानना ये कि अपनी आत्मा को, अपने आत्म स्वभाव को, त्रिकाल एक रूप रहने वाला जो शाश्वत ध्रुव चैतन्य सत्ता है वो ही मैं हूं। किसी भी पर्याय में रहा, निगोद से लगाकर जितने जितने पहली गति के, पहली ढाल के अंदर गतियों के दुखों का वर्णन आया, उन किन्हीं भी गतियों में मैं रहा हूं भले, लेकिन उन सब गतियों में रहने के बाद भी मैं जैसा का तैसा, सिद्ध समान सदा पद मेरो, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। ऐसी जो अपनी चैतन्य सत्ता थी, जिस चैतन्य सत्ता के लिए अपन ने निगोद की दशा में ये बात पढ़ी कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, कि शरीर के संयोग और वियोग के रूप में एक श्वास में 18 बार जन्मने मरने की परिस्थिति कही तो जाती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे उल्टी है। सच्चाई यह है कि आत्मा वास्तव में कभी भी मरण को प्राप्त होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि 18 बार मरने की बात तो तब आती कि जब पहली बार ही आत्मा अगर मर गया होता तो दूसरी बार वो मरने के लिए कहां से आता, और दूसरी बार फिर मरने के लिए आया
इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली बार उसके मरण की बात हुई थी, वास्तव में वो एक शरीर संयोग के वियोग की अपेक्षा से किया गया कथन था। वास्तव में तो आत्मा वो अजर अमर सत्ता है कि शरीर संयोग की अपेक्षा निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्मने मरने पर भी जो तत्व अजर अमर रहा, शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी, नरक के अंदर शरीर के तिल तिल के बराबर टुकड़े होने पर भी, जिस आत्मा के असंख्यात प्रदेश अखंड रूप से अक्षुण्य रहे, जिसमें रंच मात्र भी क्षति ना हुई और ना कभी अनंत काल में होने वाली है, ऐसी जो अपनी गौरवशाली चैतन्य सत्ता है, ऐसी जो अपनी शाश्वत चैतन्य सत्ता है, कि जिस चैतन्य सत्ता का अवलंबन अनंत अरिहंतों ने लिया, जिन चैतन्य सत्ता का अवलंबन सिद्ध परमात्मा लिए हुए हैं, और जिस चैतन्य सत्ता का अवलंबन आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवंत, जिन्हें हम मुनिराज कहते हैं, तो वो भी जिस चैतन्य सत्ता का अवलंबन लिए रहते हैं, वास्तव में वही चैतन्य सत्ता का अवलंबन करने योग्य है। अनंत जीव, अनंत पंच परमेष्टि इसी चैतन्य सत्ता के अवलंबन से पंच परमेष्टि हुए। इसलिए उस चैतन्य सत्ता का अवलंबन 3 तरह से होता है। जैसे पर द्रव्य को अपना मानना मिथ्या दर्शन है, तो इसी तरह चैतन्य सत्ता को अपना मानना, यही मैं हूं, उस चैतन्य सत्ता में यही मैं हूं, ऐसा जो श्रद्धा का अभिप्राय, चैतन्य सत्ता में चैतन्य सत्ता को चैतन्य सत्ता के रूप में जानना, ऐसा जो ज्ञान का परिणमन, और चैतन्य सत्ता में स्थिरता रूप चारित्र की जो परिणति है, उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहते हैं। और वास्तव में वो ही एकमात्र संसार परिभ्रमण के अभाव का उपाय है। इसीलिए पंडित जी साहब ने कहा कि इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को तजिए, मतलब इनको हम तज सकते हैं। क्यों तज सकते हैं? देखो, जिस पर द्रव्य को मिथ्या दर्शन अपना मानता है, वो पर द्रव्य तो मिथ्या दृष्टि का भी नहीं होता और सम्य दृष्टि का भी नहीं होता। ना तो कोई पर द्रव्य किसी मिथ्या दृष्टि का होता है, और ना तो कोई पर द्रव्य किसी सम्य दृष्टि का होता है। होता क्या है कि मिथ्या दृष्टि पर द्रव्य को अपना मानता है, और सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को पर द्रव्य जानता है। केवल मात्र मान्यता का अंतर है। किसी पर द्रव्य को, शरीर को हमने अपना माना, कितने शरीर अपने को प्राप्त हुए, और जितने शरीर अनादिकाल से लेकर आज तक अपने को प्राप्त होते रहे, उन सारे शरीरों को हमने अपना माना, और एक एक समय करके हम शरीर की क्रियाओं में और शरीर में अपनापन करते हुए अपने अनंत भव अपन ने बिताए। लेकिन आज तक एक उदाहरण ऐसा बता दो कि किसी शरीर का एक भी पुद्गल परमाणु अगले जन्म तक हमारे साथ में चला हो। जिस समय यहां देह का वियोग होगा, जिस समय यहां से देह का वियोग होगा, आत्मा देह को छोड़ करके अलग गति में चला जाएगा, इस शरीर को जला दिया जाएगा, और इस शरीर का एक भी परमाणु अगले भव में आत्मा के साथ में जाने वाला नहीं है। जितना भी संयोग, बैंक बैलेंस हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे कुछ भी हो, जिन जिन संयोगों में हम अपनापन मान करके अपनी आत्मा को मिथ्या दर्शन के भंवर जाल में डुबो रहे हैं, उन पदार्थों में से एक भी संयोग कभी भी हमारे साथ में ना तो गया है और ना अनंत काल तक कभी जाएगा। तो फिर जब एक होने वाली घटना नहीं है, तो फिर करने योग्य कार्य क्या है? कि करने योग्य कार्य यही है कि हम जैसा वस्तु की व्यवस्था है, उस वस्तु की व्यवस्था को यहाँ पर स्वीकार करें। तो इसलिए पंडित जी ने कहा कि ताते इनको तजिए। कैसे तजे? तो सुजान, भली भांति इनको पहचानो। पहले मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है, मिथ्या ज्ञान का क्या स्वरूप है, मिथ्या चारित्र का क्या स्वरूप है, विस्तार से, हालांकि इसमें खुद वर्णन आएगा, तब अपन उसकी और चर्चा करेंगे। लेकिन ये विचारने योग्य कि इसको तजो। और इसलिए पंडित जी कहते हैं कि सुन तीन संक्षेप कहूं बखान, कि इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को सुनो, जिसका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूं। काय के लिए वर्णन करता हूं? जहर का वर्णन क्यों करते हो? जो संसार में हमें परिभ्रमण कराता है,
जिसके कारण से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, ऐसे पवित्र ग्रंथ में आप मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करते ही क्यों हो? जहर की चर्चा करते ही क्यों हो? जहर को बताते ही क्यों हो? तो जहर को इसलिए बताते हैं कि इस जहर का भक्षण करने से मर जाओगे, इसलिए जहर को भी जहर पहचान कर कि ये जहर है, उसका सेवन ना, गलती से भी हमारे जीवन में उसका सेवन ना हो जाए, इसके लिए जहर को बताते हैं। इसी तरह यह मिथ्या दर्शन पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो इस मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है। क्या शब्द का प्रयोग किया उन्होंने? इस मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है। मतलब क्या, मिथ्या दर्शन तो बुरा है ही। जैसे होता है ना कि जंगल में आग लगी हो और पूरे जंगल में आग लगी और आग बुझाने के लिए गाड़ियां आई और उन्होंने सारी आग बुझा दी, लेकिन एक चिंगारी रह गई आग की, तो आग बुझी कि नहीं बुझी? सारी बहिर्दृष्टि दुनिया कहेगी कि देखो एकदम 1 घंटे के अंदर इन्होंने आग पर काबू पा लिया। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है कि अगर एक चिंगारी भी आग की रहती है तो सच में आग बुझी नहीं है, वो एक चिंगारी वापस पूरे जंगल को जलाने की सामर्थ्य रखती है। इसीलिए इसी प्रकार जो स्थूल मिथ्यात्व है, तो वो स्थूल मिथ्यात्व तो जीवन में बहुत कष्टदायी है ही, लेकिन मिथ्यात्व का सूक्ष्म में सूक्ष्म अंश भी अगर हमारे जीवन में रह जाएगा तो हम लोग वापस तीव्र मिथ्यात्व के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि लंबे काल तक यदि कोई मिथ्या दर्शन का परिणाम लंबे काल तक जीवन में चलता है तो वो जीव को फिर गृहीत मिथ्यात्व में भी ला देता है, और गृहीत मिथ्यात्व में आने पर जीव के पास डबल मिथ्यात्व होता है। पहला मिथ्यात्व अगृहीत मिथ्यात्व और दूसरा मिथ्यात्व गृहीत मिथ्यात्व, जिसकी चर्चा इसके अंदर आगे विस्तार से आने वाली है। तो इसलिए पंडित जी ने कहा कि भाई सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। माने जो स्थूल मिथ्यात्व में जी रहे हैं तो उनकी तो बात ही नहीं करते कि जो स्थूल मिथ्यात्व, लेकिन जिनका मिथ्यात्व बाहर में प्रकट दिखाई नहीं दे और बाहर में ऐसे दिखाई दे कि जैसे ये तो सम्यक दृष्टि ही है, लेकिन अंदर में मिथ्यात्व का सूक्ष्म कण भी रह गया, किंचित मात्र भी शरीराश्रित क्रियाओं में कर्ता बुद्धि और कषाय की मंदता रूप शुभ भाव में धर्म बुद्धि का परिणाम अगर ये भी रह गया, जिसको सूक्ष्म मिथ्यात्व कहते हैं, तो जीव के संसार परिभ्रमण का चक्र ऐसा ही चलता रहेगा। और यदि ये मिथ्यात्व लंबे काल तक रह गया तो जीव गृहीत मिथ्यात्व में भी आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि मिथ्या दर्शन को छोड़ना, मिथ्या ज्ञान को छोड़ना और मिथ्या चारित्र को छोड़ना, 3 को छोड़ने की बात यहां पर पंडित जी साहब ने की है। तो इसमें एक बहुत मार्मिक बात है कि देखो, सच में जहां मिथ्या दर्शन होता है वहां मिथ्या ज्ञान भी होता है और वहां मिथ्या चारित्र भी होता है। मिथ्या दर्शन के सद्भाव में 11 अंग 9 पूर्व का शास्त्र पाठी हो तो भी उसके उतने क्षोभसम ज्ञान को भी जिनवाणी कहती है कि वो मिथ्या ज्ञान है। क्यों मिथ्या ज्ञान है? क्योंकि उसे आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान है। अब दूसरा बिंदु कि जब मिथ्या दर्शन का सद्भाव हो तो इस मिथ्या दर्शन के सद्भाव में चाहे हम श्रावकों के अनुव्रत पालन करें, चाहे सम्यक दृष्टि के 8 अंग का पालन करें और चाहे मुनिराज के बाह्य आचरण का पालन करें, जब तक परिणाम के अंदर मिथ्यात्व का महापाप रहता है तब तक उस अनुव्रत और महाव्रत के परिणाम को भी सम्यक दृष्टि के कहे जाने वाले बाह्य 8 अंग के परिणाम को भी वास्तव में जिनवाणी मिथ्या चारित्र की कोटि में रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या दर्शन के सद्भाव में चाहे जितना ज्ञान का उघाड़ हो और चाहे जितनी कसाई की मंदता और बाहर की क्रिया हो, वो सब मिथ्या चारित्र के खाते में जाती है। उसमें रंच मात्र भी धर्म नहीं होता और उसमें भव का अभाव करने की रंच मात्र भी क्षमता नहीं होती, क्योंकि मिथ्या दर्शन है
जैसे लोक में कहते हैं कि अगर एक घड़ा उल्टा रखा है, शुरू का घड़ा अगर उल्टा है तो उस पर दूसरा घड़ा भी उल्टा ही रखा जा सकेगा। पहला घड़ा अगर उल्टा है तो सारे घड़े उल्टे होंगे, और पहला घड़ा यदि सुलटा है तो सारे घड़े सुलटे होंगे। ये मिथ्या दर्शन का परिणाम, ये उल्टे घड़े जैसा परिणाम है। जब तक ये परिणाम हमारे जीवन में रहेगा तब तक हमारे जीवन में कभी भी ज्ञान की समीचीनता और चारित्र की समीचीनता नहीं हो सकती। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो, हमारा चारित्र सम्यक चारित्र हो, और हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पथिक बनकर, मोक्ष मार्ग के पथिक बनकर मुक्ति के मार्ग में आरोहण करें, तो सच में हमें अपने जीवन में से इस मिथ्यात्व का पलायन करना पड़ेगा, मिथ्यात्व को भगाना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, इस मिथ्यात्व के दो प्रकार के भेद की चर्चा इस छडाला ग्रंथ में की जा रही है। दो प्रकार के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में, पहला होता है अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों में अग्रहित शब्द लगेगा। अग्रहित, अ माने नहीं, ग्रहित माने ग्रहण किया हुआ। तो ग्रहण किया हुआ नहीं का मतलब क्या, कि इस मिथ्या दर्शन को इसने नया नहीं ग्रहण किया है, अनादि काल से एक एक समय करके शरीर आदि पर द्रव्यों में, रागादि पर भावों में अपने पने की मान्यता रूप जो अभिप्राय पाया जाता है, जैसे जिस पर्याय में अपन जन्म लेते हैं, है ना, जिस पर्याय में अपन गए उस पर्याय के प्राप्त संयोगों को, प्राप्त संयोगों में निकट का संयोग है शरीर, तो उस प्राप्त संयोगों को हम बिना किसी की शिक्षा के, कोई हमें समझाने वाला नहीं हो, कोई हमें शिक्षा देने वाला नहीं हो, तो भी हम बिना किसी की शिक्षा के उसको हम उस पर्याय में हम अपनापन करते हैं, और उस अपनापन का नाम अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और जब उसी बात को दूसरों के द्वारा पुष्टि मिलती है और अपन दूसरों के द्वारा वो बात सुन करके जब अपने अनादिकालीन मिथ्यात्व को परिपुष्ट करते हैं, तो उस मिथ्यात्व का दूसरा नाम होता है ग्रहित मिथ्या दर्शन। ग्रहित मिथ्या दर्शन ये पर निमित्तक होता है, माने इसमें दूसरे के उपदेश से, ग्रहण तो स्वयं करता है लेकिन इसमें दूसरे का उपदेश निमित्त होता है। और दूसरे के उपदेश का मतलब ये कि कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। और सच में अगर हम कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की व्याख्या करें तो वास्तव में जो हमें अपने आत्महित की प्रेरणा ना देकर शरीर के पोषण की प्रेरणा दे, राग के पोषण की प्रेरणा दे, संयोगों को बढ़ाओ, इसमें तुम्हें सुख मिलेगा, इस तरह जो बहिर्दृष्टि की प्रेरणा दे, वे सब कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र आते कहलाते हैं। उसमें कोई भी हो सकता है, जो हमारा परिवार का निकटस्थ मेंबर हो, अगर वो भी हमें शरीर के पोषण की प्रेरणा देता है, राग के पोषण की प्रेरणा देता है, और उसकी प्रेरणा से यदि हम शरीर को पुष्ट करने के व्यवसाय में लगते हैं, शरीर को पुष्ट करने से, राग को पुष्ट करने से, संयोगों को बढ़ाने से, इनसे मुझे सुख मिलेगा, ऐसा अपना अभिप्राय दृढ़ करते हैं। मूल बात देखो, मिथ्या दर्शन में क्या है हमारे पास, क्या नहीं है, बाहर की चेष्टाओं से मिथ्या दर्शन का कोई लेना देना नहीं होता। मिथ्या दर्शन का सारा जो संबंध है वो अभिप्राय से होता है। अभिप्राय माने श्रद्धा की वो विकृति कि जिस विकृति का अभाव हुए बिना चारित्र में और ज्ञान में हम कितनी ही शुद्धि बढ़ा लें, बाहर से कितनी ही कषाय की मंदता और ज्ञान का उघाड़ कर लें, जिस मिथ्या दर्शन के कारण उसमें सम्यक पना नहीं आता, तो वो जो अभिप्राय का दोष है, हम सारी दुनिया जड़ की क्रिया के दोष पर और उससे आगे बढ़े तो परिणामों के दोष पर सबकी नजर जाती है। जड़ की क्रिया में कोई भूल दिखाई दे तो हमको वो पापी दिखाई देगा, परिणाम में कुछ गलती दिखाई दे, परिणाम में थोड़ी विकृति दिखाई दे तो हमें वो भी पापी दिखाई देगा।
लेकिन अभिप्राय की विकृति वो सबसे बड़ी विकृति है, क्योंकि जो अनंत संसार का बंध होता है, संसार में परिभ्रमण का जो एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, तो वो संसार में परिभ्रमण का बंध का एकमात्र यदि मूल कारण कोई है तो वो जीव का स्वयं का विपरीत अभिप्राय है। लेकिन उस अभिप्राय के दोष पर हम लोगों की नजर नहीं जाती। हम बाहर की शरीर की क्रिया और कसाय की मंदता रूप शुभ भाव तक अपने आप को संतुष्ट पाते हैं और उतना करके अपने आप को धर्मात्मा मान लेते हैं। लेकिन पंडित जी साहब ने इस छेड़ाला ग्रंथ के अंदर इस बात को बहुत गहराई से और बहुत सूक्ष्मता से अपने साथ में रखने का प्रयत्न किया है कि ये जीव अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादि काल से चला ही आ रहा है, उसे तो किसी दूसरे ने सिखाया ही नहीं है, उसे तो किसी दूसरे ने बोध दिया ही नहीं है, लेकिन अनादि काल से चला आ रहा है। तो ऐसा अग्रहित मिथ्यात्व और उस अग्रहित मिथ्यात्व को पोषण देने वाला ग्रहित मिथ्यात्व, तो पहले कौन सा मिथ्यात्व छूटता है? तो देखो सच तो यह है, तो मिथ्यात्व तो कोई भी रखने लायक नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाहरी वातावरण से प्रभावित होकर जिसे हम स्थूल रूप से गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं, उसको जीव छोड़ा हुआ कहा जाता है। अभिप्राय में जो विपरीतता है, तो अभिप्राय की विपरीतता तो जब तक स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी तब तक मिटने वाली नहीं है। वो भी कहा जाता है गृहीत मिथ्यात्व, वास्तव में तो अगृहीत मिथ्यात्व है। तो वहां पर गृहीत मिथ्यात्व भी पूरी तरह छूट गया है। इस बात को अपन सहज रूप से नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही गया है। हाँ, लेकिन फिर भी जिसे स्थूल रूप से, बाहरी रूप से जिसे अपन बोलते हैं कि कुदेवादि को नमन करता हुआ, उनको प्रणाम करता हुआ, उनका सत्कार करता हुआ इत्यादि करता हुआ कोई जीव नहीं दिखे, तो भी अंतरंग परिणाम में मिथ्या दर्शन का महापाप रह सकता है। इसलिए सबसे बड़ा जो काम है वो ये करने का है कि यहाँ पर जो तत्व ज्ञान का निर्णय करके सबसे पहले अपने को उस अभिप्राय के दोष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, और उस अभिप्राय के दोष में निमित्तभूत जो वीतरागी देव सास गुरु के अलावा जितने भी जो कहलाते हैं, तो उन सब से यथासंभव पूरी तरह बचने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने को किसी के प्रति द्वेष भाव से बात नहीं है, लेकिन हमारा प्रयोजन चूंकि उनसे नहीं सदता, इसलिए हम अपनी आत्महित के लक्ष्य से उनसे दूर रहते हैं, उसका अनुमोदना नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा किसी के प्रति कोई द्वेष भाव है, ना हमारा उनके प्रति द्वेष है, ना हमारा उनके प्रति राग है, लेकिन क्योंकि हमारा आत्महित का प्रयोजन साधने में वे बाधक कारण के रूप में हैं, आत्महित के प्रयोजन के लिए वे बाधक तत्व हैं, इसलिए कोई भी जीव जब अपना प्रयोजन साधना होता है तो सबसे पहले उन बाधक तत्वों से दूर रहता है। तो उन बाधक तत्वों से भी दूर रहते हुए अपन जो वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित जो जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था है, जो जैन दर्शन में प्रतिपादित तत्वों का स्वरूप है, उस तत्वों के स्वरूप को भली भांति पहचान करके तत्व निर्णय पूर्वक, तत्व विचार पूर्वक अपने आत्म स्वभाव के सन्मुख होकर मिथ्यात्व का अभाव कर सकते हैं। तो पंडित जी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। देखो, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व। ये परिभाषा, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। अभी एक एक टुकड़ा इसका अपन लेते चलते हैं कि जीवादि, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, और इसमें पुण्य पाप भी मिलाओ और नहीं भी मिलाओ तो आश्रव बंध में उनका अंतर्भाव हो जाता है। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि ये जो जीवादि तत्व, देखो इधर जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, इसको यूं ले अपन, तो जीवादि तत्व प्रयोजन भूत। जीवादि तत्व कैसे है?
कि जीवादि तत्व प्रयोजनभूत तत्व। ये प्रयोजनभूत तत्व से क्या मतलब है कि प्रयोजनभूत तत्व से ये मतलब है कि हम लोगों का संसार के प्रत्येक जीव का प्रयोजन एकमात्र दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति का उसका प्रयोजन है। तो वे तत्व जिनको जाने बिना हमारे दुख का अंत न हो और हमें सुख की उपलब्धि न हो, वे तत्व जिनका जानना दुख के अभाव के लिए और सुख की उपलब्धि के लिए अति आवश्यक है, उन तत्वों को प्रयोजन को, हमारे सुख रूप प्रयोजन को साधने के कारण होने से उन तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। इसका बहुत सुंदर विवेचन पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार में प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों में के प्रकरण में बहुत विस्तार के साथ में किया है। जीव अजीव का क्या प्रयोजन है, आश्रव बंध समर निद्रा और मोक्ष का क्या प्रयोजन है, उससे हमारे सुख रूप प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, तो उसका बहुत सुंदर विवेचन किया कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अब दुख तो है अपने को और हम इलाज करें किसी पर का तो हमारा दुख कभी नहीं मिट सकता। जैसे उदाहरण के लिए अपन समझे कि मान लीजिए अपने को बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया और अपन हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने कहा कि भैया बाएं पैर में आपको फ्रैक्चर हो गया है और इस पर 1 महीने का प्लास्टर बंधेगा। तो हम डॉक्टर से ये कहें कि डॉक्टर साहब दोनों पैर हमारे हैं, दायां पैर भी हमारा है और बायां पैर भी हमारा है, तो बाएं पैर का फ्रैक्चर हो गया तो वो तो पैर वैसे ही परेशान है। तो आप ऐसा करो कि ये बाएं पैर की जगह दाएं पैर पर प्लास्टर बांध दो। तो क्या बाएं पैर की जगह दाएं पैर पर ये मान करके हम प्लास्टर बंधवा करके रोग मुक्त हो सकते हैं? तो वो भी तो मेरा ही है। तो इसी तरह जब हम स्व और पर को नहीं जानेंगे तो दुख तो है आत्मा को और शरीर को हमने अपना माना, तो दुख का अभाव करने के लिए जितने भी हम प्रयत्न कर रहे हैं वो सारे प्रयत्न हम शरीर आश्रित कर रहे हैं। शरीर की संभाल रखना, समय पर खिलाना, समय पर पिलाना, शरीर समय पर नहलाना इत्यादि इत्यादि जो प्रकल्प हम लोग देखते हैं, तो वो सब हम एकमात्र सुख के प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अपन लोगों को इतना जीवन अपना बीत चुका और शरीर के लिए सुख के साधन जुटाए, जितना जो कुछ प्रयत्न हमने करना था करा, लेकिन आज तक भी हमारा दुख दूर नहीं हुआ। और एक समय के लिए भी हमें ये विचार नहीं आता कि हम दुखी हैं तो दुख के दूर होने का क्या उपाय है। तो जरा विचार करने योग्य बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई तुमने शरीर को अपना मान करके अपना दुख दूर करने के लिए शरीर का इलाज किया, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर तुम्हारा था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, इसलिए उस पर किया गया हमारा सारा का सारा उपचार व्यर्थ गया, बेकार गया। इसलिए अपने को स्व और पर का ज्ञान अवश्य करना पड़ेगा। कौन स्व है, दुख कहां है, कौन पर है, उससे अपने को भेद ज्ञान। और आश्रव बंध पुण्य पाप और संवर निद्रा मोक्ष, तो इन तत्वों को जानने के पीछे क्या प्रयोजन है कि इन तत्वों को जानने के पीछे ये प्रयोजन कि आश्रव बंध दुख के देने वाले हैं, स्वयं दुख रूप हैं, इसलिए उनको आत्म स्वभाव के अवलंबन से उनका अभाव करना। और संवर निद्रा मोक्ष वो स्वयं सुख रूप है और सुख के कारण है, इसलिए अपनी आत्म स्वभाव के अवलंबन से संवर निद्रा मोक्ष को प्रकट करना। कहने का मतलब क्या, जीव स्वभाव का लक्ष्य करेंगे तो संवर निद्रा और मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अजीव पुद्गल का आश्रय करेंगे, अजीव पुद्गल का लक्ष्य करेंगे तो आश्रव बंध और पुण्य पाप की प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने स्व और पर का भेद ज्ञान की बात पहले रखी। जो तुम हो उसे अपना मानो और जो तुम नहीं हो उसमें अपनेपन की मान्यता का त्याग कर दो, तो उसी से
आश्रव बंध का अभाव होकर संवर निद्रा मोक्ष की प्राप्ति होकर हम अनंत सुख के धनी बन जाएंगे। इसलिए पंडित जी साहब ने यहाँ कहा कि जीवादि प्रयोजन भूत जो तत्व है सर्धे तीन माही विपर्यत, तो उन जीवादि प्रयोजन भूत 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा करता है। अब वो प्रयोजन भूत जीवादि 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा किस तरह करता है, किस तरह एक एक तत्व के स्वरूप के संबंध में विपरीतता करता है, उसका बहुत सुंदर और बहुत भाववाही विवेचन इस दूसरी डाल के अंदर पंडित जी साहब ने किया है। उसकी विस्तार से एक एक तत्व के संबंध में विस्तार से चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे।